ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए। और अब हम जो है आज श्लोक संख्या 15वें अध्याय का श्लोक संख्या 8 को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। इंदु माता जी फॉर कंडक्टिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन। तो जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 8 और 9 दोनों एक साथ लेंगे क्योंकि ये दोनों श्लोक जो है जुड़े हुए हैं। ठीक, जो भी माता जी वॉलंटियर करें कर लीजिएगा। शरीरम यद वाप्नोति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायुर्गन्धानि वाशयात्। जी, तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले जो श्लोक पढ़े थे ना, तो उसके आगे का प्रोसेस कि क्यों ऐसा होता है। तो उसके लिए यहाँ पे बताते हैं, है ना। तो उसको हम समझते हुए चलेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था श्लोक संख्या 6 7 7, है ना। तो वो कहते हैं कि आ, बद्ध जीव के कारण वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है ना। तो ये क्यों संघर्ष करते हैं, तो उसी के आगे पे भगवान यहाँ पे बताते हैं कि क्यों संघर्ष करते हैं। ठीक है, तब इसमें बताते हैं कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये जो विज्ञान है भगवान इसको समझा रहे हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल कनेक्टेड है पिछले वाले श्लोक से। ये एक श्रृंखला जो है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ना। तो पहले पढ़ेंगे इसका हम तात्पर्य। और तात्पर्य आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, है ना, कि उसी तात्पर्य से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी आपको। ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वे चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उत्तर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन आता है होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवीय गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण लोक को जाता है जहाँ उसका सानिध्य भगवान श्री कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार विभिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर वह शरीर त्यागना होता है।
यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में उसका दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कसरती अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। माता जी हरे कृष्ण। तो हम लोग समझने से पहले दोनों श्लोक एक साथ पढ़ लें या फिर एक एक करके, बताइए। दोनों है? साथ ही पढ़ लो माता जी, जब भी कनेक्टेड है तो एक साथ ही पढ़ लेंगे तो बेटर है। ठीक है, फिर एक साथ है ना, फिर दोनों तात्पर्य में से प्रश्न आएंगे तो ध्यान रखिएगा, है ना, कौन से तात्पर्य में से प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, तो श्लोक संख्या 9 भी पढ़ लेते हैं, बिल्कुल इसी से कनेक्टेड है। पहले भगवान ने इंद्रिय बताए हैं और फिर उसके बाद इंद्रियों के विषय बताए, ठीक है, तो वो बिल्कुल कनेक्टेड है। चलिए श्लोक संख्या 9 भी पढ़ लेते हैं ना। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम श्रोत्रं चक्षुस्पर्शानां च रसनम घ्राणमेव च च रसनां घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। विषयानुपासेवते। अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर, है ना, धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया यानी कि त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ठीक है, तो पहले वाले श्लोक में क्या बताया कि देहात्म बुद्धि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है ना, और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद विशेष प्रकार का जो शरीर है वो धारण करता है, और उसी से ही जो है वो इंद्रिय विषय भोग में वो जो है लिप्त रहता है। कौन लिप्त रहता है? जो है उसका मन, है ना, तो वो लिप्त रहता है, उसके चारों तरफ उसी स्पंज जो है वो रहता है। विषयांशों को भोग करता है। ठीक है, चलिए तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस माता जी, कौन पढ़ेगा तात्पर्य? हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। सभी को सादर प्रणाम। तात्पर्य, दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है। वास्तविक चेतना भी तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति में मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है कि यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुण्य मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच मैम जी, हरे कृष्ण। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रही हूँ, और ये स्टोरी जो है एक शब्द से रिलेटेड है। वो शब्द मुझे आप बताइएगा। प्रथम प्रथम जो है हम लोगों ने जो श्लोक बोला था उसके तात्पर्य में से उस शब्द के ऊपर मैं ये स्टोरी बता रही हूँ, तो आप ध्यान से बताइएगा इस स्टोरी में कौन से शब्द के लिए मैंने ये स्टोरी बताई। ठीक है, वो शब्द हम लोग पहले तात्पर्य में मिल सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा दो तात्पर्य में ढूंढना, है ना। एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, और हमारे लिए शिक्षाप्रद ये कहानी है। एक राजा होते हैं और वो अपने राज्य में खूब अच्छे से रह रहे होते हैं। उनका काफी जो है समय राज्य को चलाते चलाते चला जाता है, यश वैभव सब उनके पास होता है। एक दिन जो है उनकी तबीयत खराब होती है, एक वैद्य आता है और उनको बोलता है कि आपके पास बहुत समय कम है। पहले तो वैद्य आते थे, है ना, तो वैद्य आगे बताते बहुत समय कम रह गया है, मुश्किल से 5 दिन रह गए हैं और आप फिर ये शरीर छोड़ देंगे। तब फिर राजा जो है विचलित हो जाता है। फिर राजा कहता है क्या करें क्या करें। तो वो तुरंत जो है अपने सेनापति को बुलाता है
अपने जो है जो उनके कहते हैं ना मंत्री, है ना, तो उनको सलाह देते हैं, सलाहकार, तो उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो मेरे पास सिर्फ 5 दिन का समय रह गया है, अब मैं तुमसे जैसा बोलूँ तुम वैसा ही करना, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा 5 दिन के बाद, और तुम इसकी ये व्यवस्था करना कि मेक श्योर ये जो मैंने तुमको बोला है ये हो जाए। तो बोले क्या करना है, तो बोले जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा शरीर चला जाएगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, शरीर मेरा रह जाएगा यहाँ पे, मेरे शरीर को उन्हीं वैद्यों को बोलिएगा जो मुझे आके देखते थे, जिन्होंने मुझे बताया है कि आपका जो है समय हो गया जाने का, उन्हीं वैद्यों से कहना वो ही मेरे शरीर को लेके यहाँ से जाएंगे, क्योंकि राजा है तो उनकी तो यात्रा निकलेगी है ना। तो उस यात्रा को जो है मेरे शरीर को जो है वही वैद्य लेके जाएंगे, 4 वैद्य लेके उसको जाएंगे। और जिस रास्ते से मैं जाऊंगा, मेरे जीवन में जितना भी मैंने धन संग्रह किया है, जितना भी मेरे कोष में धन है, वो सारा जो है उस रास्ते पे बिछा देना। उसके बाद मेरे दोनों हाथों को ऐसे खुला छोड़ देना, और उसके बाद फिर जो है मेरी यात्रा पूरी होगी। तो ये तो वो बोलता है कि वो क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे क्यों करना है, आप चले जाएंगे तो ये सारी चीजें करने की क्या आवश्यकता है, आप तो देखेंगे नहीं वो सब करने की। तो वो कहते हैं कि नहीं, जो है मैं उस शब्द का नाम नहीं लूंगी, पर मैं फिर भी इसका बताती हूँ। तो वो राजा बोलते हैं कि मैंने इस पूरे जीवन में कुछ नहीं कमाया, जो भी कमाया वो मैं लेके नहीं जाऊंगी, है ना, और जिसके ऊपर मैं डिपेंड था, यानी कि वो वैद्य मुझे सही कर देगा, वो ही जो है ये लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ, क्या कि धन हम अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं, स्वास्थ्य भी जो है हमें भी, शरीर भी हमें छोड़ के चला जाता है, जिसके लिए हम बहुत वैद्यों के पास जाते हैं, बहुत डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत इलाज करते हैं, बहुत इस शरीर का रख रखाव करते हैं। वो ही हमको इस शरीर को लेके जलाएगा जाके, वो लेके जाएगा और उसको जलाएगा, जो भी उसे करना वो करेगा, वो ही लेके जाता है जिसको हम सोचते हैं हमारा प्रोटेक्टर है। और दोनों हाथ खुले कि मैं खुले हाथ से आया, खुले हाथ से जाऊंगा। तो इस तरीके से सबको मैं जाते समय शिक्षा देना चाहता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए कौन से शब्द रिलेटेड है इस श्लोक के तात्पर्य से। और हिंट दे दूं, पिछले वाले श्लोक में भी ये शब्द आया था। जल्दी जल्दी, थोड़ी तो समझ में आ गई है ना। टाइम तो ज्यादा नहीं है हमारे पास, राजा की तरह 5 दिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बताइए क्या समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, शब्द नहीं समझ में आया तो परकोट से कुछ समझ में आया इसको, क्या बताइए। स्टोरी में हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। स्टोरी में माता जी राजा यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी हम ये भौतिक कार्य कर रहे हैं वो सब इस संसार में ही रह जाएंगे, और अगले जन्म में जब हम लेकर जाएंगे वो इस जन्म में किए गए हमारे सत्कर्म, हमारा जप तप, हम्म। वही है केवल जो साथ जाएगा। जो इसमें लिखा है ना लास्ट लाइनों में, यहाँ पर कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। तो जो भी धन है, वैद्य है, जो भी स्टोरी में आपने बताया कि मैं खाली हाथ ही जा रहा हूँ, ये तो सब इधर ही रह जाएगा। जो साथ जाएगा केवल हमारा सूक्ष्म शरीर, जो प्रिंट लेकर जाएगा वो हमारे जप तप और सत्कर्म के हैं। हम्म। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्ण। तो जो राजा था उसने क्या किया पूरे जीवन। माता जी उसने मतलब जो अपने बस ये कह सकते हैं कि अपने मतलब अगले जन्म के बारे में नहीं सोचा, और अपने ही इसी वर्तमान शरीर में ही अपना ऐश्वर्य सब कुछ कमाने में लगा रहा है। उसने अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचा कि इस कर्म के अनुसार मुझे दूसरा जीवन कैसा मिलेगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये स्टोरी मैंने आपसे ये क्यों बताई, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया है, आप देखेंगे पिछले वाले श्लोक में भी एक आया था, क्योंकि हम इस शब्द को समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद जो और विज्ञान है वो अलग बात हो गई, इस शब्द को अगर समझेंगे तो हमें देखेंगे कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सभी इस जीवन में जब भी ये शरीर मिलता है तो क्या करते हैं वो। तो देखिए पिछले वाले में हमने क्या किया था, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनहा षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कर्षति का मतलब क्या होता है।
तरसदी का मतलब क्या है? फाइट करना, संघर्ष फाइट, करना। संघर्ष कर रहा है। ये बहुत इस पे फोकस करने वाली चीज है। इसमें भी भगवान यही बोल रहे हैं, दूसरे श्लोक में भी, उसमें भी बोलते हैं संघर्ष कर रहा है। अब सोचते हैं कि हमने वैभव ले लिया तो हम प्रसन्न रहेंगे। अब वो राजा बाद में सोचता है मैंने पूरे जीवन संघर्ष ही किया, पूरे समाज उसको बनाया, राज्य को बनाया, प्रजा का सबको ध्यान रखा, सब कुछ किया उसने, सब अच्छा ही किया, सबके लिए अच्छा अच्छा, पर मैं जाते समय तो मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लेके जा सकता। अब जब वो तो राजा थे, उनके पास तो सब कुछ था, क्या हम राजा हैं? हम राजा नहीं है। क्या हम संघर्ष नहीं कर रहे? हम संघर्ष कर रहे हैं। जब हमें ये समझ में आएगा कि इस भौतिक जगत में हम सब संघर्ष कर रहे हैं, और भगवान इसको एम्फसाइज करके बोलते हैं कि तुम जो है संघर्ष कर रहे हो यहाँ पे, और क्यों करते हो? सिर्फ मन और इंद्रियों की वजह से। समझ में आया? जब ये समझ में आएगा कि हम मन और इंद्रियों की वजह से ही संघर्ष करते हैं, और उसी से ही क्या होता है? दूसरा जीवन निर्माण होता है। जैसे अर्चना माता जी ने बोला, प्रेम माता जी ने बोला, क्या होता है कि उससे ही हमारा जो है दूसरा शरीर जो है क्या होता है? वहन करता है। जो हम चीजें करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, और जो चीजें करते जाते हैं वो प्रिंट हमारे ऊपर आ जाता है। सही है। अब एक और बताइए, ये तो हो गया, कौन सा शब्द हो गया? संघर्ष कर रहे हैं, हम सब संघर्ष कर रहे हैं। लोअर क्लास में है वो अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है, जो किसी नौकरी में है वो नौकरी के लिए, नौकरी में भी उसको अलग चीजों की संघर्ष है, जो गृहस्थ में है गृहस्थ में भी उनको संघर्ष, संघर्ष तो है ही इस जगत में। तो ये हमें पहला पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, इस जीवन में संघर्ष ही है। संघर्ष कहाँ नहीं है? संघर्ष सिर्फ भगवान के नाम पे नहीं है, जो हमारा ओरिजिनल घर है ना। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक और दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाला तात्पर्य में पढ़ा था। बताइए उसमें कौन सी चीज है? जो दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? मैंने बोला था ध्यान से पढ़ना तात्पर्य, कोई बता सकता है? पहले ही पैराग्राफ में है, और आपको बता दूं, जिसकी वजह से हम ये संघर्ष करते हैं और हमको ये शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि ये श्लोक क्या बता रहा है? ये बता रहा है इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी तरफ ले जाता है। क्यों ले जाता है? इंद्रियों के कारण। इंद्रियों के कारण। ठीक है। और माता जी, जो उसको थोड़ी बहुत जो स्वतंत्रता मिली है उसका जो गलत उपयोग कर रहा है, इसकी वजह से वो ऐसा भोग रहा करेक्ट, है। स्वतंत्रता मिली है उसकी वजह से। और उसके और ऊपर एक और शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए उसको पढ़िए सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में सेकंड या थर्ड जो है शब्द है, वो कौन सा है? वो बताइए। सेकंड लाइन में सेकंड या थर्ड शब्द है वो, ये इतना तो बता रही हूँ मैंने आपको। क्यों वो ऊंची योनियों में जाता है, क्यों वो नीची योनियों में जाता है? चाहत के कारण, अपनी चाहत चाहत के के कारण। कारण। यस, हम चाहते हैं, और ये स्वतंत्रता है, हम चाहते हैं इसलिए जाते हैं। अब समझ में आ गया? बस यही पॉइंट हमको समझना है। हम संघर्ष कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं। सही है ना? अब हम किसी के ऊपर ब्लेम करेंगे कि हम नहीं, हम तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, नहीं, हमने चाहा इसलिए हो गया, हमने ये डिजायर की इसलिए हो गया। और डिजायर कैसे करी? क्योंकि हमको स्वतंत्रता मिली हुई है। क्यों? क्योंकि हम ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो जो भगवान के अंदर गुण है वो हमको भगवान ने थोड़ा सा दे रखा है। वो क्या दे रखा है? स्वतंत्रता दे रखी है। और उस स्वतंत्रता के क्या क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि हम ऐसा चीजें करें, और वैसे ही क्या होता है? मन इंद्रियां कार्य करने लगती हैं। दूसरे श्लोक में हम जाएंगे, उससे पहले एक प्रश्न सबके लिए है यहाँ पे, हम सबके लिए, कि कोई भी बीमारी बताइए बाहर से आती है कि अंदर से आती है? मन हो गया अंदर, इंद्रियां हो गई बाहर। अब मुझे बताइए बीमारी बाहर से आती है कि अंदर से आती है? माता जी, शुरुआत तो अंदर से ही होती है उसकी। शुरुआत अंदर से बाहरी होती है, ओके। बाहरी चोट को छोड़ दो, बाहरी चोट जो लगती है वो छोड़ दो, बाकी तो बीमारी अंदर से ज्यादा पैदा होती है। ओके, सब लोग इस चीज से सहमत हैं? अगर सब लोग सहमत हैं तो कोई नहीं बोलेगा, अगर नहीं सहमत है तो बोल सकते हैं। पता ही, पर अगर हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखेंगे तो हमें बीमारी नहीं होंगी, हम उल्टा सीधा नहीं खाएंगे तो। यस, वेरी नाइस। बीमारी हमेशा बाहर से आती है, अंदर से नहीं आती है। बाहर से आक्रमण होता है, उसके बाद फिर वो अंदर शरीर को टच करता है, फिर शरीर उसको सिम्टम देता है, जिससे डॉक्टर बाहर की चीजों को देख के बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये बीमारी आई है। क्यों आई है?
हुआ बाहर से ही है, अंदर से कुछ नहीं होता। अंदर से कुछ नहीं होता, सिर्फ बाहर की चीजों से ही वो अंदर शुरू होता है। सही है ना? अंदर कोई भी चीज है, कोई संक्रामक अंदर नहीं है, सारे संक्रामक बाहर है। बाहर की चीजों से ही अंदर आता है। ठीक है, तो ये बात हमको समझनी चाहिए। यही इस श्लोक में बताया जा रहा है। कैसे कार्य करता है आप देखेंगे इस पर। इस श्लोक में कैसे बताया जाता है कि मन कहाँ है? अंदर है। कौन से? स्थूल शरीर हो गया और सूक्ष्म शरीर हो गया। तो सूक्ष्म शरीर में अंदर आता है मन, बुद्धि, अहंकार। सही है ना? यही होता है ना? और उस अब हमने पिछले वाले श्लोक में क्या पढ़ा था कि अहंकार से मन बनता है। तीन गुणों के प्रकोप से क्या बनता है? मन बनता है। ठीक है, सबका अलग अलग उस तरीके से इंद्रियां बनती है, उसी तरीके से विषय भोग बनते हैं। सही है ना? ये तीन गुण कहाँ है? हमारे अंदर है या बाहर है? हाँ, तीन गुण कहाँ है? अंदर है माता जी। अंदर है हमारे। हाँ, अंदर है माता जी, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आके हमारे अंदर आ जाते हैं। यस, हम जैसे प्रकृति भौतिक की प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो करेक्ट। वो हमारे अंदर आ जाते माता हैं। माता जी, भोग की चाहत के कारण ये गुण पैदा होते चाहत हैं, के जैसे भोग कारण होते हैं। होता है। अब आप देखेंगे, जो अब विषय वस्तु की उस पे जाएंगे, उससे पहले एक और शब्द है, वो हम उसको ले लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? ज्यादा हम और फिलोसफी पे नहीं जाएंगे, बस इतनी चीजों को समझना। हम संघर्ष कर रहे हैं, हमको चाह होती है, और उसके बाद अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? मन और इंद्रियां जो है दूषित होती है। मन अंदर है, इंद्रियां बाहर है, जो हम देख सकते हैं कौन कौन सी, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। सही है ना? और ये भी बाहर से ही दूषित होती है, अंदर से नहीं होती है। सब बाहर से ही दूषित होती है। अब उसके बाद देखेंगे आप, एक और शब्द है यहाँ पे बहुत अच्छा। जैसे यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है। क्या करता है? वहन। वहन मतलब करना क्या होता है? वहन करना मतलब क्या होता है? ले जाता है। हाँ, लेता है, उसको धारण करता है, उसका पूरा ध्यान रखेगा। मतलब हमने उसको ले लिया, मतलब उसको ग्रहण करने लगता है, वो वहन करता है। किसको करता है? बीज को करता है। सही है ना? अभी वो पूरा फल नहीं बना है, सिर्फ बीज है, तो बीज को वहन करता है। क्यों? क्यों ये यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो हम मन और इंद्रियों से कार्य करते हैं, जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा क्या होता है हमारा? वैसा क्या होता है? जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, मन। जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, वाणी। जैसा करेंगे संग वैसा होगा रंग। रंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई हमारी? हमारा भोजन आ गया, हमारा पानी आ गया, है ना? तो ये कौन कौन सी इंद्रियों को स्पर्श कर रहा है? ये हमारे जो है ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श कर रहा है, ये हमारी जो है कर्मेंद्रियों को स्पर्श कर रहा है। तो बाहर से ही चीजों को हम स्पर्श करते हैं, और वो किस पे प्रिंट पड़ता है? वो हमारे मन पे पड़ता है। और ये कितने जन्म से हम जन्म लेते जा रहे हैं, और वो प्रिंट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, और वो क्या कर रहा है? नए बीज को वहन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम अब यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी ले लेते हैं ना, कि हम आज यहाँ पे सब लोग जितनी माताएं हैं, क्या बताइए, ये हम क्यों आ गए यहाँ पे? हमें ये शरीर कैसे मिल गया? हमें जो दुख है, तकलीफ है, या जो भी कुछ है, या हमें सब कुछ जो भी कुछ मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है हमको? या हम क्यों, हमें मिल गया ये सब? क्योंकि हमने अपने विगत कर्मों से, विगत कर्मों के कारण। कर्मों के कारण। कर्म तो हो गए हमारा अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गई? हमारी जो स्वतंत्रता हमें मिली थी, वो तो हमने वो बीज वहन किया था पिछले जन्म में, और उसको अब हम फल के रूप में यहाँ पे भोग रहे हैं। तो अब इस श्लोक को सुनने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो जाती, किसी और के दोष नहीं है, सिर्फ हमारा ही दोष है। हम सब लोग स्त्री के शरीर में हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको चाहा था, हमने इसको डिजायर की थी, इसलिए कि हम भोगे जाएं। कड़वा है पर सत्य है, हम इसलिए आ गए। सही है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इस श्लोक से हमें यही समझ में आता है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी डिजायर रखते हैं, वो बीज तुरंत उसका जो है वहन करने लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको किस चीज की इच्छा करनी चाहिए? हमको किस चीज की चाहत करनी चाहिए? स्वतंत्रता किस चीज के लिए हमें उपयोग करनी चाहिए अपनी? आप भगवत धाम जाने के लिए। भगवत धाम जाने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किस चीज की इच्छा करनी चाहिए? हमें हमें अच्छा घर मिल जाए, हमें बहुत सुंदर शरीर मिल जाए, हमें
बच्चे मिल जाए, हमें ये मिल जाए, इस चीज के लिए नहीं करनी चाहिए। करेक्ट? अगर ये करेंगे तो इस जन्म में नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? बीज वहन हो जाएगा, फिर अगले जन्म में वो सैंक्शन कर दिया जाएगा, क्योंकि तुमने डिजायर की थी तो तुमको वो भोगने के लिए आना ही पड़ेगा। तो हमको जो है बिल्कुल भी डिजायर भौतिक चीजों की नहीं करनी चाहिए। जो भी मिला है उसमें संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे, डिजायर थोड़ी सी भी रह गई तो भगवान कहेंगे जाओ अपनी इच्छाओं को पूरा करो। तो इसलिए वो हमें अगले शरीर में लेना ही पड़ेगा, और उसकी वजह से हमको दूसरा शरीर मिलता ही है कि इंद्रियां जो है वो देखती हैं, इच्छा करती हैं, और फिर वो हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। मन फिर जो है क्या करता है? उस बीज का वहन कर लेता है। तो हमें जब हम पास टाइम सुनते हैं भगवान के, जब हम कोई लीलाएं सुनते हैं भगवान के, तो हमें भगवान के उन लीलाओं में कब प्रवेश मिलेगा, हम भगवान के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं। चलो ये तो भगवत धाम की बात हो गई। अगर हम और निम्न स्तर पे हैं तो कम से कम इतनी इच्छा तो कर ही सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठूं, जल्दी उठ के भगवान के नाम का जप कर सकूं। चलो कोई नहीं तो मैं भगवान के भक्तों का संग कर सकूं। चलो कोई नहीं तो जो है कुछ शास्त्रों को पढ़ सकूं। तो ये भी अगर हम डिजायर धीरे 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 करेंगे तो हम अपनी चेतना को ऊपर लेके आएंगे। बस यही रेगुलर करते रहेंगे तो क्या होगा? फिर धीरे 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 हमारा जो है मन का जो मैल धीरे चढ़ा हुआ है इच्छाओं का, वो जो है ड्यूटेल हो जाएगा। वो जो है भौतिक चीजों में ना इच्छा करके आध्यात्मिक चीजों की इच्छा करेगा। ठीक है? अब दूसरे वाले में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की, यानी कि शरीर जो है जीवन संघर्ष करते रहते हैं ना। तो ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। अब दूसरा क्या है? इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार से कान नाक जीव नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर स्पंजित रहता है। इस प्रकार इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ठीक है? तो ये जो है, जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में पढ़ा था, मना षष्ठानी इंद्रियानी, है ना, प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इस प्रकृति में आते हैं जो ये इंद्रियां हैं, वो क्या करती हैं? वो मन के चारों ओर उसको घेर लेती हैं। तो इंद्रियां बाहर की चीजें हो गई, उसकी विषय वस्तु भी बाहर की चीजें हैं। ठीक है? अब आप देखेंगे यशोदा माँ जो थी और या गोपियां थी, वो कैसे आ गई गोपियां बन के भगवान की लीलाओं में? कोई बता सकता है कैसे आ गई वो गोपियां बन के? द्वापर में उन्होंने क्या डिजायर की थी? त्रेता युग में वो ऋषि थे, भगवान राम की उनका संग की वो करी थी, इसलिए Yes, उनको अगले जन्म में गोपियों के मिल गया रूप ना। में। तो आप सोचिए, वो ऋषि थे पर उन्होंने वो मुझे तो भगवान का संग करना है, तो उनकी डिजायर भगवान ने फलीभूत कर ली। करेक्ट? तो उनको गोपियां बना दिया। अब वो गोपियां सबसे उच्चिष्ट, वो जो है उनके जो सबसे उच्चतम जो है उनके जो है प्रेमियों में आते हैं कि उनसे अच्छा कोई भक्त नहीं हो सकता। करेक्ट? तो ये इच्छा इच्छा करने से भगवान सैंक्शन करते ही करते हैं। पर हम इच्छाएं क्या करते हैं? हम विषयों को भोग करने की इच्छाएं करते हैं। आप माने या ना माने, हम सब जो है इच्छाओं को जो है भोग करने की, इस प्रकृति में भोग करने की जो हमारी टेंडेंसी है उसको हम करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे जो है एक बहुत सुंदर जो है हम आपसे पूछेंगे यहाँ पे कि इस जो बीज है अभी, है ना, इस बीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे ये बीज है, अब शिला प्रभुपाद ने अगले श्लोक में भी बोला ना कि ये क्या होते हैं? विषय होते हैं। तो इस बीज को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक बार तो हो गया सैंक्शन, हमने जो सोचा। अब हमारा मान लीजिए 40 साल हो गए हमको उस इच्छाओं को करते करते, करी कि नहीं करी? हम सब लोगों ने करी तो है, इच्छाएं नहीं है, करी है। अब उसको कहेंगे अब इसको कैसे नलीफाई कर दें, अब इसको कैसे खत्म कर दें? कैसे करेंगे? कोई उपाय है? भक्ति से अपनी अपनी यस, भक्ति से कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को त्यागना और भगवान की तरफ हाँ, ज्यादा प्रोत्साहित अपने आप को करना, एवरी हाँ, डे टू इच्छाओं को तो हम त्याग नहीं सकते हैं। इच्छाओं को कम कर सकते हैं माता जी, धीरे धीरे कम। माता जी, इच्छाओं को अपनी मोड़ सकते हैं, इच्छाओं को जो है हम अपनी दूसरी तरफ लगा सकते हैं, भौतिक की से हटा के आध्यात्मिक की तरफ बढ़ा सकते हैं, जिसका के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान और उसके बाद गुरु की संगति और हाँ, जो है अपना करेक्ट, यस। तो ये हम डिटेल कर सकते हैं, हम उसको मोड़ सकते हैं, हम उसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि खत्म करने के लिए बोला ही नहीं गया, क्योंकि वो खत्म होगा ही नहीं। तो वो क्या कर सकते हैं? भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। अब आप बताइए, जैसे आपने बोला भक्ति, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ भक्ति से ये बीज जो है जड़ से खत्म हो सकता है। सिर्फ एक भक्ति है
जो इस बीज को, अब लोग कहते हैं कि भक्ति में नहीं आना, तो अब समझ में आता है, इस 2 श्लोकों से पता चलता है हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहत हमारी खत्म नहीं होती है, इच्छाएं हमारी खत्म नहीं होती है, स्वतंत्रता का ऑलरेडी हमने गलत उपयोग कर लिया, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारी डिजायर कर ली और बीज हमको मिल भी गया। अब आपके पास कोई ऑप्शन है? अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भक्ति के अलावा। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, हमको 101% उस बीज को वहन करना पड़ेगा और उसको फलीभूत करने के लिए भगवान शरीर देंगे ही देंगे। प्रकृति हमको नहीं छोड़ेगी और हमको वो शरीर लेना ही पड़ेगा और हमें आना ही पड़ेगा। तो एकमात्र उपाय है भक्ति करना। और भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग दिए हैं भक्ति के। तो उन अंगों को हम कैसे पूरा करेंगे? अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा उसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर सिर्फ एक प्रोग्राम से हम उन सारे अंगों को पूरा कर लेते हैं। और सारी इंद्रियों को जो कि बाहर से कार्य करती हैं और वो मन पे स्पंजित रहती हैं चारों तरफ, तो वो कौन कौन से कार्य हैं भक्ति के जो हमारे इन मन पे जो है प्रभाव डालेंगे? कौन कौन से हैं? भक्ति में एक प्रोग्राम, ओनली 1 प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है वो? कौन बताएगा? जपा। नो, ओनली 1 प्रोग्राम, एक कार्य नहीं, डिवोटी एसोसिएशन माता जी, डिवोटी एसोसिएशन। एक कार्य नहीं। ABCD हो गया अलग अलग 4 कार्य, ये चारों को मिला के एक प्रोग्राम हो जाता है। कौन सा प्रोग्राम है वो? शिला प्रभुपाद ने हमको संकीर्तन एक भक्ति। 4-5 कृष्णा सारे कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस। यस, शिला प्रभुपाद ने इस कृष्णा कॉन्शियस को एक प्रोग्राम में बदल दिया है। उस प्रोग्राम को अगर हम अटेंड करेंगे तो हम भक्ति के सारे अंगों को पूरा करेंगे। मतलब जो इंद्रियां हैं हमारी, ये सारे हमारे प्रोग्रामों का एक एक अंग है, ऐसे मान लीजिए, है ना। कान, ये हमारे इंद्रियां है ना, इंद्रियों जो है ज्ञान इंद्रिया। कान हो गए, नाक हो गई, आंख हो गई, स्पर्श करते हैं, और क्या हो गई हमारी वाणी, जिह्वा। ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञान इंद्रियां, है ना। और इन सबका प्रभाव किस पे होता है? मन पे होता है। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम करें, ऐसी कौन सी चीज करें जिससे ये सारी इंद्रियां जो है वो मन पे सही प्रभाव डालें? और वो जो, हाँ नवविधा शास्त्र भगवान की सेवा नवविधा में भक्ति लगाना, क्या कहते हैं? भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है। और नहीं, कौन क्या बोले पीछे से? नवविधा भक्ति, नवविधा भक्ति। नवदा विभक्ति। और देखिए, माता जी भगवत गीता का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हम अपनी जिह्वा को भगवान की उसमें लगाते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाते हैं। फिर क्या करते हैं? आंख का उपयोग कहाँ करेंगे? भगवान के दर्शन में। भगवान के दर्शन में। वेरी नाइस। नाक का उपयोग कहाँ करेंगे? फूल सूंघने में। फूल सूंघने में। और उसके बाद स्पर्श किसका करेंगे? स्पर्श किसका करेंगे? भगवान भगवान के चरणों का। भगवान के चरणों को। जैसे कभी कभी चरण नहीं छूने को मिलते तो फिर किसका स्पर्श करते हैं? भक्तों का स्पर्श करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम्म? और उसके बाद फिर क्या है? कान। कान से सुनते हैं। कान से सुनते हैं। और ये सारा प्रोग्राम हमको इस फोन में मिलता है जब हम फोन में संडे फीस्ट अटेंड करते हैं। करेक्ट। नवदा भक्ति और जो है 64 अंग भक्ति के, ये सिर्फ सिर्फ शिला प्रभुपाद ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम ये सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। संडे को जब हम जाते हैं मंदिर तो आप देखेंगे हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं। हम अपने, क्यों बोल रहे हैं हम, या हम ये रेगुलर करते हैं इसलिए संडे को मंदिर में जाना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि बाकी दिन हम इन्हीं अंगों को भौतिक चीजों में लगाते हैं और उसका प्रिंट पड़ता है मन पे। पर संडे को अगर हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाके भगवान का श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद खाते हैं, मुंह से भगवान के नाम का हरि नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, और उसके बाद भगवान के दर्शन करते हैं, ये सारा प्रभाव आ रहा है। हम सोचेंगे कि ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है। उसी की वजह से तो हम यहाँ पे आज बैठे हुए इस भौतिक जगत में, क्योंकि यही प्रभाव बाहर से आया। रोग बाहर से ही आता है तो इलाज भी कहाँ से है? बाहर से ही है। जब हम इन सारी इंद्रियों को बाहर से जो आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं, जो मिल रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं। डांस से मुझे याद आया, प्रभुपाद कहते थे कि जो भी मंदिर में आके डांस नहीं करता, बस ऐसे खड़े होके बना रहता है, उसका मन उसको बहुत जकड़ के रखता है। नहीं करना है, करना ही नहीं आता, लोग क्या देखेंगे। सो सिर्फ मन की वजह से करता है, वो कर सकता है डांस पर वो नहीं कर रहा,
क्योंकि या तो शरीर परेशान दे रहा है या तो उसका मन परेशान कर रहा है उसको। तो कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जानवर ही है, क्योंकि वो कंट्रोल में आ गया बिल्कुल भगवान के मंदिर में आके। तो ये सारी चीजें किस पे प्रभाव करेंगी? जब हम ये सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? वो हमारे मन पे प्रभाव पड़ेगा। और ये कंटिन्यू करना है। इतने जन्मों से हमने दूसरी चीजों का प्रभाव किया अपनी इंद्रियों पे, और उसका मन पे हमारे प्रभाव आ गया। तो अब हम मंदिर जब जाते हैं तो ये सारी इंद्रियों को हम इसमें व्यस्त करते हैं, और उसका प्रभाव हमारे मन पे होता है। और धीरे 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 जब ये करने लगते हैं तब हमें वो ज्ञान आता है, और हम उसको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं कि हाँ, अब हमारा हृदय परिवर्तन होने लगा है। तो देखेंगे आप जो संडे फीस में आने लगते हैं वो भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। जो संडे को नहीं आएगा वो घर बैठ के भक्ति नहीं कर सकता। शास्त्र पढ़ सकता है, नाम जप कर सकता है, पर वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मन कभी ना कभी उसको दबा देगा। तो इसलिए रोग हमारा बाहर से आया है, तो इलाज भी हमको बाहर से ही मिलेगा, और वो हमारे अंदर प्रभाव करेगा। तभी बोलते हैं ना, तुम श्रीमद् भागवतम पढ़ सुनते तो बाहर से ही है ना, और मन अंदर जो है वो प्रभाव डालते हैं। भगवान अंदर बैठे वो जो है सारे चित्त को साफ करते हैं। कभी भी आप देखेंगे कोई भी चीज, अगर आपका मन वहां नहीं है, बाहर की चीजें आ रही हैं पर आपने सुन नहीं पाया। तो इसीलिए बाहर की चीजों को खोलना है, ध्यान से सुनना है, इंगेज करना है, और मन को छोड़ दो। मन अपने आप ही जो है उसको कार्य करने लगेगा, क्योंकि हमने बाहर की चीजों को अपना एकदम से सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो अभी क्लियर हो गया सब लोगों को? हरे कृष्ण। सही हो गया? नहीं हुआ? आज तो किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अर्चना माता जी, प्रेम माता जी के अलावा। नहीं माता जी, नहीं क्लियर हो गया, बिल्कुल सही हो गया ना? सबको समझ में आ गया? तो हमको क्या करना है? तो अब इसको कौन देख सकता है? जैसे ये चीजें ना, बाहर की चीजें हैं, कैसे कार्य करती हैं, इसको कौन देख सकता है? तो भगवान अगले 2 श्लोकों में बताएंगे कि इनको कौन जान सकता है, ये कैसे कार्य करती हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे सीखा कि कैसे मन से जो है इंद्रियां प्रभावित करती हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, और वो ही मन को कंट्रोल करेगा। ठीक है? अब इसके बाद ये चीजों को कौन देख सकता है? तो डॉक्टर ही देख सकता है ना? कौन देख सकता है? सिर्फ डॉक्टर ही देख सकता है, या फिर जो डॉक्टर का कंपाउंडर है वो देख सकता है। तो उसके लिए हम 2 श्लोकों को आगे जानेंगे। ठीक है? तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम जो है प्रार्थना करेंगे भगवान से, और इसी के साथ सत्र को विराम करेंगे। जितनी भी जीव आत्माएं हैं इस संसार में, वो सब जो है उनका उद्धार हो, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव भूत सनातना, है ना, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ये सारे जीव जो है भगवान के पाटन पार्षद हैं। तो ये सब भगवान के धाम जा सके, हम उनके लिए कुछ कार्य कर सकें, तो उनकी जो है भगवान से उनका कनेक्शन हो सके। तो उसके लिए हम सबके लिए जो है हरे कृष्णा महामंत्र के साथ इस सत्र को विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ सत्र को के विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।